नमस्कार, आप जुड़े हुए हैं राजस्थान के सबसे बड़े दैनिक नवज्योति डिजिटल न्यूज नेटवर्क से। जयपुर में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। जी हां, समाचार वही जो आप देखना चाहे। प्रदेश का सियासी संकट खत्म होने के बाद गहलोत कैबिनेट की पहली बैठक बुधवार को शाम से 4 बजे होगी। मुख्यमंत्री निवास पर होने वाली बैठक के लिए अभी अधिकृत एजेंडा जारी नहीं किया गया है, लेकिन संभावना जताई जा रही है कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कुछ अहम निर्णय लिया जा सकता है। जानकारी के अनुसार बैठक का एजेंडा बुधवार को जारी किया जाएगा। बैठक में कोरोना से जुड़े राहत कार्यों और अन्य अहम कामों के लिए सीएम से लेकर मंत्रियों के एक दिन का वेतन कटौती का निर्णय हो सकता है। साथ ही आसिया को क्रिकेट स्टेडियम बनाने के लिए जमीन देने को लेकर भी विचार हो सकता है। बैठक में कोरोना के समय खराब माली हालत से जूझ रहे पर्यटन उद्योग के लिए कस्टमाइज्ड पैकेज पर विचार भी संभव है। इसके साथ ही पर्यटन नीति को लेकर भी विचार किया जा सकता है। वहीं खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्म सरकारी नौकरी देने के पूर्व के नियम में संशोधन को लेकर भी कैबिनेट विचार कर सकती है। इसके तहत 2016 के पूर्व के खिलाड़ियों को लाभ दिया जा सकता है। कुछ विभागों के सेवा नियमों में संशोधन के मामले भी बैठक में रखे जा सकते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पिछले कुछ दिनों से कोरोना के मरीजों की लगातार बढ़ रही संख्या पर चिंता जताते हुए कहा कि राज्य सरकार ने दूर-दराज तक के अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं के आधारभूत ढांचे को मजबूत किया है तथा आवश्यकता पड़ने पर इसके लिए और अधिक संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अब कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने का एकमात्र विकल्प यह है कि आम लोग अपना बचाव स्वयं करते हुए विशेषज्ञों की ओर से सुझाए गए स्वास्थ्य सुरक्षा के नियमों की कड़ाई से पालना करें। गहलोत ने मुख्य सचिव को निर्देश दिए कि आम लोगों की ओर से मास्क पहनने, सामाजिक दूरी रखने तथा बार-बार हाथ धोने के नियमों की पालना सुनिश्चित कराने के लिए अंतिम स्तर तक के प्रशासनिक अधिकारियों को सावचेत किया जाए। उन्होंने कहा कि शादी विवाह तथा अन्य सामाजिक आयोजनों में सरकार की ओर से तय किए गए नियमों की पालना नहीं करने पर आयोजकों के साथ साथ इसमें भाग लेने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। पूर्व मुख्यमंत्री बरकतुल्ला खां की जयंती पर पीसीसी मुख्यालय में पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित हुआ। पीसीसी चीफ डोटासरा ने मरहूम बरकतुल्ला खान के चित्र पर पुष्प अर्पित श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर कांग्रेस नेता अशक अली टाक, पीसीसी के निवर्तमान उपाध्यक्ष मुमताज मसीह, रूपेश कांत व्यास, सुरेश चौधरी, महेश शर्मा, अरुण कुमावत, राजेश चौधरी, गिरिराज गर्ग, पंकज दाधीच, राधा कृष्ण जांगिड़, अयूब खान, जय किशन सेवादल, शरीफ खान, अब्दुल रजाक भाटी समेत तमाम कांग्रेस नेताओं ने श्रद्धांजलि दी। पीसीसी में गोविंद डोटासरा ने पीसीसी मुख्यालय में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हम जल्दी ही संगठन की कमियों और खामियों पर प्रदेश भर में फीडबैक लेंगे। डोटासरा ने कहा कि अजय माकन इसी सप्ताह जयपुर आएंगे और संभाग स्तर पर प्रमुख नेताओं से मिलकर फीडबैक लेंगे। संगठन का नया स्वरूप कैसा हो, सरकार का कामकाज कैसा हो, कमियों खामियों पर फीडबैक लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार और संगठन मिलकर जनता से किए वादे पूरे करेंगे। कार्यकारिणी के गठन पर डोटासरा ने कहा कि हमारा संगठन निकाय और पंचायत चुनावों के लिए पूरी तरह तैयार है, केवल जिम्मेदारी देने के लिए पदाधिकारियों का चयन ही बाकी है। इसी कवायद के लिए अजय माकन आ रहे हैं। केंद्र के नए कृषि अध्यादेशों के खिलाफ मंडी कारोबारियों की प्रदेशव्यापी हड़ताल शुरू हो गई। विरोध के चलते प्रदेश की 247 मंडियों में कारोबार बंद हैं। राजस्थान खाद्य पदार्थ संघ के चेयरमैन बाबूलाल गुप्ता ने बताया कि जयपुर की सीकर रोड स्थित राजधानी की कृषि उपज मंडी और सूरजपोल स्थित मंडी में कारोबार बंद हैं। उन्होंने बताया कि केंद्र के कृषि अध्यादेशों के खिलाफ प्रदेश भर में 4 दिवसीय बंद की घोषणा है। राजधानी जयपुर में मंगलवार सुबह सवेरे 6 लाख रुपए की लूट का मामला सामने आया। पुलिस को बाइक सवार युवकों की तलाश है जिन्होंने हेलमेट पहना है। जानकारी के अनुसार शिप्रापथ इलाके में दूध की डेयरी से कलेक्शन करने वाले कलेक्शन एजेंट राजू माहेश्वरी के साथ यह वारदात हुई। राजू शिप्रापथ और आसपास के इलाके में स्थित दूध की डेयरियों से कलेक्शन कर रहा था। इसी दौरान थड़ी मार्केट के नजदीक बाइक सवार लुटेरों ने उससे मारपीट की और उसके पास रखा बैग छीन लिया। बैग में 6 लाख रुपए से ज्यादा रकम और कुछ कागजात बताए जा रहे हैं। लूट की घटना के समय आसपास कोई नहीं था। हालांकि राजू ने चीख पुकार मचाई तो लोग वहां दौड़े और बाइक सवार लुटेरों को दबोचने की कोशिश की, लेकिन वे वहां से फरार हो गए। इस घटना के बाद शिप्रापथ और आसपास के थानों की पुलिस को नाकाबंदी के निर्देश दिए गए। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली। पुलिस का मानना है कि लूट की वारदात में किसी परिचित का हाथ हो सकता है।
राजस्थान आयकर विभाग की प्रधान आयुक्त नीना निगम ने कहा कि राजस्थान में भी ईमानदार करदाताओं को सम्मान देने के लिए और टैक्स भरने के दौरान उनके सामने आने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए केंद्र की योजना के तहत सम्मान देने की योजना पर कार्य शुरू कर दिया गया है। इसके लिए राजस्थान में भी फेसलेस असेसमेंट योजना लागू की गई है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 अगस्त को देश भर में यह स्कीम लॉन्च की थी। इस योजना के तहत टेक्निकल और वेरिफिकेशन सहित 4 यूनिट होगी। इसमें सभी राज्यों की यूनिट एकमत पर काम करेगी। निगम ने बताया कि योजना के तहत राजस्थान में 4 यूनिट बनाई गई है। उन्होंने कहा कि योजना के लिए अलग से कैडर का विस्तार नहीं होगा, बल्कि वर्तमान कैडर के ही अधिकारी कर्मचारी इसमें काम करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश में सर्च और सर्वे की कार्रवाई भी यथावत जारी रहेगी। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के अध्यक्ष एवं एमडी नवीन जैन ने मंगलवार को सिंधी कैंप बस स्टैंड पर चल रहे विकास कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान रोडवेज के कार्यकारी निदेशक एमपी मीना, कार्यकारी निदेशक लोकेश सहल सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। जैन ने अधिकारियों को व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए। जानकारी के अनुसार सिंधी कैंप पर रोडवेज की ओर से विकास कार्य कराए जा रहे हैं। इसमें पानी, बिजली, टेलीफोन की लाइनों को भूमिगत कराने, सड़क बनाने व अन्य रिपेयरिंग के कार्य कराए जा रहे हैं। एमडी ने यहां का दौरा कर कार्य गुणवत्तापूर्ण और समय से कराने के निर्देश दिए। एमडी ने बारिश के दौरान गड्ढों में भरे पानी को निकालने के निर्देश दिए। राजधानी जयपुर के ड्रीम प्रोजेक्ट में शुमार द्रव्यवती सौंदर्यकरण परियोजना पर्याप्त देखभाल के अभाव में अब गंदगी के ढेर में तब्दील हो गई है। करीब 47.50 किलोमीटर लंबे इस प्रोजेक्ट के रखरखाव के लिए जेडीए हर साल लगभग 20 करोड़ रुपए खर्च करता है। इसके लिए जेडीए ने टाटा कंसल्टेंट कंपनी को इसकी जिम्मेदारी सौंप रखी है। जेडीए ने इसके रखरखाव के लिए फर्म को 200 करोड़ में 10 साल का ठेका दे रखा है, लेकिन कंपनी की ओर से इसकी नियमित सार संभाल नहीं हो रही है। सफाई नहीं होने से परियोजना में जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। इसके चलते आसपास रहने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। साथ ही मौसमी बीमारियां फैलने का भी डर बना रहता है। बेग्स की भोपा की ढाणी स्थित देवनारायण भगवान के मंदिर से देवनारायण की 13वीं यात्रा ने मालासेरी डूंगरी भीलवाड़ा में झंडा चढ़ाया। इस मौके पर भगवान के दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़े। इससे पहले बेग स्थित श्री देवनारायण भगवान के मंदिर का विशेष श्रृंगार किया गया और उनकी पूजा अर्चना की गई। इस मौके पर मुख्य आकर्षण भगवान श्री देवनारायण की सुबह की आरती रही, जो देवनारायण महाकथा के गायक भोपा बिरदीचंद कुमावत और कल्याण सहाय कुमावत की ओर से की गई। इस दौरान पूरा मंदिर भगवान के जयकारों से गूंज उठा। इस बार कोरोना के चलते पद यात्रा नहीं गई, बल्कि कुछ लोगों ने वाहनों के माध्यम से मालासेरी डूंगरी पहुंचकर झंडा चढ़ाया। राजधानी जयपुर स्थित पर्यटन स्थलों में पर्यटकों की भीड़ भाड़ देखने को मिल रही है। लॉकडाउन के बाद से धीरे धीरे हवा महल स्मारक आमेर महल फोर्ट में पर्यटकों की संख्या में इजाफा हो रहा है। आमेर महल में आंकड़ा 500 से ऊपर पहुंच गया है। वहीं हवा महल में भी 150 से 200 पर्यटकों का आंकड़ा पहुंच गया है। पर्यटन क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए यह एक तरह से सुखद बात है। भारतीय जनता पार्टी आगामी सप्ताह में 28 अगस्त, 31 अगस्त और 2 सितंबर को जनता की समस्याओं को लेकर विरोध प्रदर्शन करेगी और जिला स्तर पर ज्ञापन देगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने बताया कि प्रदेश भर में 28 सितंबर को बिजली के बिलों की माफी, बिलों में त्रुटियां और वीसीआर भरने को लेकर जीएसएस स्तर पर, 31 अगस्त को एसडीएम स्तर पर जनता की सभी मांगों और समस्याओं व 2 सितंबर को जिला स्तर पर विरोध प्रदर्शन के बाद भाजपा के नेता जिला कलेक्टरों को ज्ञापन देंगे। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।